फ्रेंड्स, द बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अंकुर गुप्ता। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ए केमिकल सेक्टर और दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी। बट जो आज हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो अबाउट द कंपनी एंड मीन्स उनके क्या प्रोडक्ट्स है और उनके एक्सपांशन प्लानिंग क्या है अभी, एंड उनके वैल्यूएशंस भी हम लोग टुडे डिस्कस करेंगे। तो आज जो स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डार्क हॉर्स ऑफ द केमिकल सेक्टर, बिकॉज अभी उसमें काफ़ी पोटेंशियल बाकी है टू ग्रो। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल। तो अभी मैंने यहाँ फाइनोटेक्स केमिकल की वेबसाइट ओपन करी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कंपनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो जो कंपनी यहाँ पर फाउंड हुई थी दैट इज़ इन 1979 बाय मिस्टर सुरेंद्र टिबरवाला। ठीक है, और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दैट इज़ इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर। तो ये कौन कौन से सेक्टर्स में ये लोग केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं? दैट आर टेक्सटाइल, होम केयर, हाइजीन, माइनिंग, गारमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर, कंस्ट्रक्शन, पेंट, एग्रोकेमिकल्स एंड एडेसिव्स। ओके, और अगर आप यहाँ पर नीचे यहाँ पे हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री एंड हाईलाइट ऑफ फाइनोटेक्स ग्रुप, तो जो फाइनोटेक्स केमिकल है दैट इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ओवर 450 स्पेशलिटी केमिकल्स एंड एंजाइम्स। और जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो सिचुएटेड है नवी मुंबई, इंडिया एंड मलेशिया। तो इनका जो सब्सिडियरी है इनका जो है बायोटेक्स विच इज़ इन मलेशिया, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, जहाँ पर जो R&D प्रोसेस है, जहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस और जो केमिकल प्रोसेस का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो होता है। तो देर आर 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए बायोटेक्स स्पेशलाइजेस इन हाई एंड स्पेशलिटी फिनिशिंग टेक्सटाइल केमिकल लाइक वाटर एंड ऑयल रिपेलेंट, एंटीमाइक्रोबियल्स एक्सेट्रा फॉर टेक्सटाइल, एंड ऑल्सो हैज़ ए ग्रेट प्रेजेंस इन फ्यू सेगमेंट फॉर द पेंट सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो एज आई सेड कि जो फाउंडर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है दैट इज़ सुरेंद्र कुमार टिबरवाला जी, और उसके बाद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय टिबरवाला, मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरती झुंझुनवाला। तो दिस आर द मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन इफ आई गो टू दिस R&D फैसिलिटी, ठीक है, तो द फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज वी हैव आर अमंग्स द फाइनेस्ट वन इन द इंडस्ट्री। Our company is equipped with state-of-art technology and we keep updating ourselves through in-house R&D. तो एज आई सेड कि इनका जो सब्सिडरी है बायोटेक्स इन मलेशिया दैट इज़ वन ऑफ द R&D यूनिट। तो वहीं पे जो भी इनके प्री ट्रीटमेंट डाइंग प्रोसेस होते हैं उन पर रिसर्च करा जाता है। तो दिज आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड व्हाट आर द R&D फैसिलिटीज़। नाउ इफ़ आई गो टू दिस प्रोडक्ट सेगमेंट, तो इनका जो मेजर बिजनेस है दैट इज़ टेक्सटाइल केमिकल। तो मैं यहाँ पे क्विकली यहाँ पे रीड कर देता हूँ। फाइनोटेक्स मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल फॉर द एंटायर वैल्यू चेन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब जो टेक्सटाइल में जो प्री ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, प्री ट्रीटमेंट इज़ द सीरीज ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशन। तो क्लीनिंग ऑपरेशन में इनके जो केमिकल्स है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद जब टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे फाइबर, यार्न्स और फैब्रिक्स को जब कलर किया जाता है तो दैट डाइंग प्रोसेस, वहाँ पर इनके केमिकल्स यूज़ होते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स प्रिंटिंग प्रोसेस, तो जब जो फैब्रिक है उस पर जब कलर अप्लाई किया जाता है और पैटर्न्स एंड डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, इन दैट सेगमेंट ऑल्सो मीन्स इन दैट प्रोसेस दिस केमिकल्स आर यूजिंग। एंड देन फाइनली इन द फिनिशिंग प्रोसेस, जब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होता है कन्वर्टेड इनटू नीटेड क्लॉथ्स, तो तब इनके जो केमिकल्स है वहाँ पर यूज़ होते हैं। एंड देर ऑल्सो इनटू एंजाइम्स। ओके, आफ्टर दैट अगर हम इनके दूसरे प्रोडक्ट्स में आए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑयल एंड गैस, तो यहाँ पे 2 टाइप के इनके केमिकल्स है। वन इज़ वाटर बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड केमिकल्स एंड अदर इज़ ऑयल बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड केमिकल्स। सो दीज आर द 2 डिफरेंट chemicals products which they are producing.
देन आफ्टरवर्ड्स अगर मैं इनके नीचे आऊँ थर्ड में, तो दैट इज क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग. सो दीज आर द हाउस होल्ड और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. जैसे कि इफ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, दीज आर डिसइंफेक्टेंट्स, हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स, किचन केयर एंड लॉन्ड्री. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, फाइन ओडेड लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, देन सरफेस डिसइंफेक्टेंट. तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ऑन द सरफेस लेवल्स, तो उनको डिस्ट्रॉय या किल करने के लिए दिस डिसइंफेक्टेंट हैज़ बीन यूज्ड. देन सैनिटाइजिंग टैबलेट, देन हैंड सैनिटाइजर्स इन different colors they are using, right? Hand sanitizers, gel, hand disinfectants. Then if I go to the second page, so if you also can see gentle wash, hand disinfectant, hand sanitizer. So these are the various chemical products this company has been creating. तो ये हो गया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में. नाउ लेट्स गो इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर screener.in पे यहाँ फाइनोटेक्स केमिकल्स को ओपन किया है. तो इफ़ यू कैन सी द मार्केट कैप, दिस इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी. तो मार्केट कैप है इसका 1822 करोड़ और करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज़ 164 रुपीज़. हाई है इसका 180 रुपीज़ एंड लो है इसका 58.4. One of the good thing about the company is the ROC, return on capital employed, that is 29.4%. So as I have said earlier in my previous video, जो कंपनी more than 25% अपना ROC जनरेट करता है, that is a very good profitable companies, and I am selecting those kind of criterias. So ROC is good over here, 29.4%. The interest coverage ratio also good, 71.6. There is no pledge percentage, 0.00. मीन्स कंपनी ने अपने कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखे है किसी के पास. देन इफ़ यू कैन सी द डेट टू इक्विटी इज़ वेरी मिनिमल, 0.03. सो दैट जो कर्जा है कंपनी के ऊपर टोटल दैट इज़ 7.74 करोड़ ओनली. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है. ओके, एंड देन कमिंग टू प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पे 64.8% का प्रमोटर होल्डिंग है. ठीक है, नाउ इफ आई गो डाउन, तो यहाँ पे इसके प्रॉस देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, company is expected to give good quarter, and company has delivered good profit growth of 20.23% CAGR over last 5 years. तो जो कॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है, the only thing is promoter holding has decreased over last 3 years, that is -7.54%. ठीक है, now if we coming to the quarterly results, so if you can see the sales quarterly, तो यहाँ पे देखिए ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है. जून 2021 में ये 63 करोड़ का था, then September 2021 78, and then December it's 105 crores. Okay, now if you can see the operating profit also, so the operating profit also increasing, okay, every quarter. यहाँ पे जून 2021 में 10 करोड़, then September में 15, then December में 25. If you can see the net profit also, it's increasing every quarter. तो जून 2021 में 9 करोड़ था, जो दिसंबर 2021 में इंक्रीज होकर 18 करोड़ हो गया. नाउ इफ़ यू कैन सी द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, तो यहाँ पर भी अगर आप सेल्स को देखोगे तो सेल्स ऑल्सो इंक्रीजिंग. सी हियर, मार्च 2020 इन द कोविड टाइम द सेल्स आर 196 करोड़ एंड अभी जो टोटल टिल मंथ है वो है 322 करोड़. Now if you can see the operating profit margin also increasing even in COVID situations also, means यहाँ पर जो operating profit margin था वो 35 करोड़ था, वो अभी increase होके 41 and then 63 करोड़ हुआ. And then if you can see the net profit, so net profits also increasing. यहाँ पर आपको थोड़ा डिप दिख रहा है 13 करोड़ का because of the COVID situation, but apart from that if you can see the different other profit loss ratios, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, नाउ इफ यू कैन गो डाउन, सो यहाँ पर आप रिजर्व्स को भी देखिए, तो रिजर्व्स भी कंपनी के इंक्रीजिंग हो रहे हैं. ठीक है, एवरी ईयर. एंड बोरोइंग्स भी यहाँ पे स्टेबल था फ्रॉम मार्च 2020 एंड मार्च 2021 विच इज़ 3 करोड़. बट अभी सितंबर 2021 में यहाँ पे बोरोइंग थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज़ वेरी मिनिमल, सो वी कैन इग्नोर दैट वन ऑल्सो. Now if you can go to the shareholding pattern,
तो आप ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो प्रमोटर्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रमोटर्स का जो परसेंटेज है, जो होल्डिंग्स है, वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। इफ़ कैन सी ओवर हियर इन जून 2020 तो इनके पास 71.42 शेयर होल्डिंग था प्रमोटर्स के पास, जो अभी डिक्रीज होकर 64.82 हो गया है। बट इफ़ यू कैन सी इन अनदर वे, लाइक इफ़ यू कैन सी विथ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड विच इज़ कॉल्ड निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, तो उनके पास 6.15% का हिस्सेदारी है यहाँ पे। और जो पब्लिक है, पब्लिक के पास 28.43% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल फंडामेंटल्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। द ओनली नेगेटिव थिंग इज रिगार्डिंग द प्रमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज गुड ऑन द फंडामेंटल्स। तो अभी अगर मैंने इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी, अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो यू कैन गो टू दिस इन्वेस्टर रिलेशन कॉलम, और यहाँ पर आप इनका जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट है यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2020 to 2021 जो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो आप इस एनुअल रिपोर्ट को भी रीड कर सकते हो। एज आई सेड मीन्स दीज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इफ़ यू कैन गो डाउन तो सी यहाँ पे जो डिफरेंट मीडियाज़ हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे कुछ अपने कमेंट्स किए हैं, जैसे कि इंडिया फॉर्ब्स ने लिखा है द डार्क हॉर्स ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। देन हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ रिटन Finotex to strengthen its business targets pan-India and global expansion. Okay. The Economic Times also have given like India Growth Champions 2020. And as I have said, यहाँ पर आप एक और बात देखिए कि इन लोगों ने एक और एडिशनल प्लांट अपना स्टार्ट किया है ऑन एक्सपांशन मीन्स विच इज़ सिचुएटेड इन अंबरनाथ। ओके, सो दैट इज़ वन मोर एडिशनल प्लांट ऑफ 4 acres जो अभी इन लोगों ने एक्सपांशन में किया है। तो अब जब एक और यहाँ पे इनका जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी एक्सपांड हुआ है, तो जो इनका ग्रोथ है और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर फाइनोटेक्स। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड these are the different home care and hygiene products range। तो आप इनके एनुअल रिपोर्ट में ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ सी द फैसिलिटीज विच इज़ फर्स्ट एज आई हैव सेड मीन्स वन एक्सपांशन फैसिलिटी जो अभी स्टार्ट हुआ है दैट इज़ इन अंबरनाथ मुंबई, और उनका जो प्रीवियसली जो उनके फैसिलिटीज़ थे दैट इज़ इन महापे नवी मुंबई एंड वन इन मलेशिया। यहाँ पे मैं अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आऊँ तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 134 पे जाऊँगा। सॉरी, आई विल गो टू पेज नंबर 149। सो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए जिनका शेयर होल्डिंग मोर देन 5% है। तो जो यहाँ पे चेयरमैन है सुरेंद्र कुमार टिबरवाला जी, उनके पास 55.26% एज ऑन 31 मार्च है। और यहाँ पर भी एक सुरेंद्र कुमार टिबरवाला जी एज ए कर्ता ऑफ हफ लिखा हुआ है जिनके पास 0.31% है। तो अगर आप इन दोनों को क्लब करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये यहाँ पे सामने आएंगी। सो इफ़ यू कैन सी इन मार्च 2021 तो 54.95 सुरेंद्र कुमार देवी प्रसाद टिबरवाला जी, और यहाँ पर एक और दिया हुआ है सुरेंद्र कुमार टिबरवाला हफ 0.31%। तो इफ़ यू ऐड बोथ तो इट विल समवेयर अराउंड 55.26। ठीक है, और एज आई हैव सेड निपॉन इंडिया लाइफ के पास 6.15% का शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए निपॉन इंडिया 6.15। तो आप यहाँ से भी उनकी एनुअल रिपोर्ट पर जाके टैली कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर अब मुझे ये देखना है कि निपॉन इंडिया ने कब ये शेयर्स को बाई किए, तो मैं यहाँ पे गूगल में गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हेन निपॉन इंडिया बाय शेयर्स ऑफ FCL। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे कुछ न्यूज़ दी हुई है फ्रॉम बिजनेस टुडे। आई विल क्लिक ऑन हियर तो सी ओवर हियर फाइनोटेक्स केमिकल स्टॉक क्लाइम्स 14% आफ्टर निपॉन इंडिया फंड्स बाय 66.08 लाख शेयर। ठीक है, तो ये शेयर उन लोग ने कब बाई किए थे, ये हम दूसरे वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं।
See here, on December 28, 2020, Nippon India Mutual Fund acquired 6.61 million equity shares of Finotex Chemicals. ओके, तो मैं अगेन एक और वेबसाइट पे जाता हूँ, मनी कंट्रोल पे. सो सी ओवर हियर, निपॉन इंडिया हैज़ बॉट 66,08,595 lakhs shares of the company at an average price of 45.25. तो 45.25 के रेट पे इस म्यूचुअल फंड ने इतने सारे शेयर्स उठाए थे यहाँ पे. और ये कब उठाए थे? ये उठाए थे उन लोगों ने 28 दिसंबर को 2020. तो इफ़ आई गो टू द चार्ट, और अगर मैं यहाँ पर दिसंबर 2020 यहाँ पे देखूँ, एक मिनट, तो दिसंबर 2020 समवेयर ओवर हियर, सी दिसंबर 28. तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ. जो हाईलाइट पोर्शन है वो आप उस पर थोड़ा फोकस करना. तो दिसंबर 28 ओवर हियर, समवेयर अराउंड ओवर हियर. तो यहाँ पे 28, यहाँ पर उनकी बाइंग थी, लेकिन बाइंग थोड़ा पहले थी उनकी. आई थिंक ऑन 15 दिसंबर एट द रेट ऑफ 45 और 47 दे हैव बॉट दोज शेयर्स. और अगर आप यहाँ पे ये बिग कैंडल देखोगे, ग्रीन कैंडल, सो दैट इज़ द साइन कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बाइंग हुई है. ठीक है. और यहाँ पे जब अगर ओवरऑल यहाँ पे अगर आप रेट देखेंगे तो 20 दिसंबर को 51 रुपीज़ का रेट था. और 51 रुपीज़ से अभी जो शेयर यहाँ पे रन हुआ है दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 164.50. तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइम्स शेयर हो गया है, मोर देन 3 टाइम्स हो गया है. तो इसीलिए ये जब म्यूचुअल फंड ये लोग बाय करते हैं तो और जब फंडामेंटल्स भी कंपनी का गुड है तो दैट इज़ द पॉजिटिव साइन. और मैंने यहाँ पे BSE की साइट पर भी जाके कंफर्म किया है कि द बल्क डील फ्रॉम द निपॉन इंडिया. तो इफ़ यू कैन सी दिस आर, मैंने BSE की साइट पे अंडर मार्केट्स आई हैव टाइप फाइनोटेक्स केमिकल, और इफ़ यू कैन सी अंडर बल्क एंड ब्लॉक डील्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन 28 दिसंबर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हैज़ बॉट शेयर ऑफ 66,08,595 lakhs ऑफ शेयर्स दे हैव बॉट. ठीक है. तो ओवरऑल दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड टू मी. और अगर आप अभी चार्ट पे देखोगे तो चार्ट पे अभी ये थोड़ी कंपनी कॉस्टली है. तो आप इस कंपनी को स्टैगर्ड मैनर में या जब कंपनी लोअर रेट पे आएंगी तब इसको बाय कर सकते हो, या फिर अभी स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हो. बट दैट इज़ ए डिस्क्लेमर कि ये जस्ट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. और आप कभी भी कोई शेयर बाय करो तो उसके पहले आप अपने एडवाइज़र से सलाह ले लो, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करना. तो अभी ये जो रेट चल रहा है दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ कॉस्टली, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, अभी कॉस्टली है. तो जब भी ये शेयर आपको थोड़ा डिप में मिले तो आप इसे स्टैगर्ड मैनर में बाय करिएगा. ठीक है. तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.